नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश हर्षे, शिशु रोग विशेषज्ञ जबलपुर। अभी नवजात शिशु और बच्चों में कोविड को लेकर के कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि अभी बहुत सारा कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो इवन हर घर में कई बार नवजात शिशु या कुछ बच्चे होते हैं जो कोविड पॉजिटिव मिलते हैं और माँ बाप में काफ़ी पैनिक होता है कि इनके संबंध में क्या किया जाए। तो उस बारे में अपन चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा होगी और कुछ चीज़ें अपन इनमें डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपने समझने में अपने लिए आसानी हो। 3 अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप में अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि चीज़ों को अपन कम पूरी तरह से समझ पाएँ। पहला नवजात शिशु, फिर 1 महीने से 8 साल के बीच के बच्चे और 8 साल से 18 साल के बीच के बच्चे। तो सबसे कॉमन सिनेरियो ये होता है कि मदर कोविड पॉजिटिव है और उसको नवजात शिशु हुआ, तो इन बच्चों में अपन को कैसे करना है। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ऐसे बच्चों को माँ के पास रखा जा सकता है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। माँ प्रॉपर तरीके से मास्क पहन करके, हैंड वॉश करके नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। सोते टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम रखें। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो नवजात शिशु को अपन संक्रमण से बचा सकते हैं, क्योंकि माँ के दूध के कई सारे फ़ायदे हैं जो अगर अपन माँ से बच्चे को अलग करेंगे तो वो बच्चे को नहीं मिल पाएंगे। तो डेफिनेटली अपन को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। इन बच्चों में पर्टिकुलरली 1 महीने या उससे कम के बच्चों में लक्षण थोड़े से डिफरेंट होते हैं जिनको अपन को जानकारी होना चाहिए। इन बच्चों में जनरली फीवर, सर्दी, खांसी नहीं होता है। ये टिपिकली प्रेजेंट करते हैं चिड़चिड़ापन, ज़्यादा रोना या सुस्ती, या कई बार कुछ बच्चों में फिट्स या झटके भी देखे गए हैं। तो ये लक्षण अपन को मालूम होने चाहिए और ऐसा कोई भी अगर लक्षण आता है तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। 1 महीने से 8 साल के बीच के बच्चों में जो लक्षण कॉमनली देखे जाते हैं वो यही होते हैं: फीवर, सर्दी, खांसी। थोड़े बड़े बच्चे जब होते हैं 5 या 6 साल के, जो अपने लक्षण बता सकते हैं, उनमें सर दर्द भी एक कॉमन सिम्टम है, लूज मोशन होता है, कई बार केवल सुस्ती के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि इस पेंडेमिक में कोई भी एबनॉर्मल लक्षण है तो उस बच्चे की तुरंत जाँच होनी चाहिए। ये लक्षण आने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसका ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी चालू करवाएं। नॉर्मली बच्चों में ये सभी प्रकार के लक्षण 2 से 3 दिन में सेटल हो जाते हैं। गंभीरता कम बच्चों में देखी जाती है। जिन गंभीर लक्षणों को अपन को ध्यान रखना चाहिए और उसका तुरंत अपन को डॉक्टरी सलाह से निराकरण करना चाहिए। तो जो कॉमन ट्रीटमेंट है वह यही है कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल की दवाई हर 6-6 घंटे में दें, पानी से स्पंजिंग करें, लिक्विड इंटेक, बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करके रखें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और बाकी जो दवाइयाँ एडल्ट्स में अपन नॉर्मली सुनते हैं, फेविरापीर या एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जनरली बच्चों में इन सब दवाइयों की कोई स्टडीज़ नहीं है और वो अभी फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है बच्चों में। एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टरी सलाह पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सस्पेक्ट करें तो दी जा सकती है। मल्टीविटामिन, जिंक अपन दे सकते हैं, उनको देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेन ये है कि आप फीवर और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आप चालू करिए। बच्चे को कंफर्टेबल रखिए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कमरा कंफर्टेबल रखिए ताकि एकदम से फीवर ना बढ़े। उसके शरीर में तरल पदार्थ बार बार देते जाए ताकि हाइड्रेशन अच्छा रहे। तो ये कॉमन चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है। तो ये मैक्सिमम बच्चे 90 to 95% बच्चे जो हैं वो 3 से 5 दिन में सेटल हो जाते हैं। और कोई भी एबनॉर्मल लक्षण हुआ जिस तरह से, बाकी 3 दिन हो गए फीवर सेटल नहीं हो रहा है, या बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, या उसको सांस की तकलीफ हो रही है, या बच्चे को झटके आ रहे हैं या सुस्ती हो रही है, तो तुरंत अपन हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करवाएं। तीसरा एज ग्रुप होता है 8 से 19 साल का। इन बच्चों में लक्षण सेम होते हैं। हेडेक एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, तो इनका भी सेम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे अपन छोटे बच्चों का करना चाहिए। लेकिन इन बच्चों में एक स्पेसिफिक चीज़ आजकल देखने को मिल रही है जिसको MIS बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ड्यू टू कोविड। तो ये एंजाइटी या ये जो बीमारी है कोविड से रिलेटेड, इसका जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार गंभीरता का रूप ले लेती है। इनमें खास लक्षण ये होते हैं कि तेज बुखार आता है 3 दिन या उससे ज़्यादा, 102, 103 बुखार रहेगा। दूसरा, पूरे शरीर में लाल लाल दाने आ जाएंगे। तीसरा, आंखें एकदम लाल हो जाएंगी। और कुछ ब्लड पैरामीटर्स इसमें एबनॉर्मल हो जाते हैं, CRP बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे कोई भी लक्षण आने पर अपन तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। ये बीमारी अगर जल्दी पकड़ ली गई तो इसका इलाज संभव है और बच्चे जल्दी से इंप्रूव हो जाते हैं। इन बच्चों में स्टीरॉइड और कुछ दवाइयाँ रिकमेंडेड है जो केवल डॉक्टरी सलाह पर ली जानी चाहिए। लेकिन लक्षण अगर अपन को मालूम है इनके बारे में तो अपन जल्दी पिकअप कर सकते हैं और इनका जल्दी इलाज किया जा सकता है। कुछ और भी सिनेरियोज है जो अपन डिस्कस करेंगे, जैसे पर्टिकुलरली क्या होता है कि माँ बाप या कोई फैमिली में कोई पेरेंट्स अगर पॉजिटिव आ गए तो एक कॉमन चीज़ होती है कि वो बच्चा मान लीजिए सिम्टम
सिम्टोमेटिक अभी नहीं है, उसको कोई लक्षण नहीं है, तो उस बच्चे को तुरंत या तो नानी या दादी के पास भेज दिया जाता है। तो कृपया करके ये गलती ना करें, क्योंकि अगर कोई अभिभावक या कोई पेरेंट्स पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव होने से पहले वो बच्चा उन्हीं के संपर्क में था, तो डेफिनेटली अगर बच्चे में सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी उसकी नाक और उसकी नाक के अंदर नेजोफेरिंग्स में वायरस ऑलरेडी है, भले बच्चे में लक्षण ना हो। तो ये बच्चा अगर अपनी दादी या नानी के पास जाता है, जिनको अभी लक्षण नहीं है दादी या नानी को, लेकिन ये बच्चा उनको इन्फेक्शन फैला सकता है, तो बच्चे में तो कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन 60+ या उससे ज़्यादा अगर कोई है और उसको ये बच्चे से के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो उनमें बीमारी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को अपने पास ही रखें, अपन अपने लिए प्रिकॉशन फॉलो करें, मास्क पहने ताकि उस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, लेकिन उसको किसी भी 60+ या ऐसे व्यक्ति जिसको कोई गंभीर हार्ट की या किडनी की बीमारी है के पास ना भेजें। तो ये अपन ध्यान रखें। इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो जनरली बच्चों में कोविड या कोविड से रिलेटेड इन्फेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अपन इन खास बातों का ध्यान रखते हुए इस बीमारी से लड़ सकते हैं और डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ों को अपन समय रहते सुधार सकते हैं। नमस्ते।